एक ऐसा गांव जहां के सारे लोगों के पास सिर्फ एक ही किडनी है। एक ऐसा देश जहां चोरों ने एक बीच ही चोरी कर ली। एक ऐसा पक्षी जो बिना संभोग किए ही प्रजनन कर सकती है। एक ऐसी महिला जो कॉफी से जल जाने की वजह से करोड़पति बन गई। और समुद्र की गहराई में मिले इस एलियन शिप की क्या है सच्चाई। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर पर अपने सारे काम कर सकते हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, जानेंगे आज की वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9, दोस्तों बच्चों के दांत टूट जाने पर वापस उगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किडनी निकाल देने के बाद भी वापस उग जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेपाल में रहने वाले वो तस्कर बोल रहे हैं जो कि नेपाल के एक गांव में रहने वाले लोगों की किडनी की तस्करी करते हैं। नेपाल में होस्की नाम के गांव में लोग अपनी किडनी सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले में 2 लाख नेपाली रुपए मिलते हैं और उन्हें खुद का घर बनाना होता है। इसके लिए वो तस्करों को अपनी किडनी बड़े ही सस्ते में बेच देते हैं। यह गाँव किडनी वैली के नाम से जाना जाने लगा है, जहाँ पर तस्कर लोगों को बहला फुसलाकर उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं और किडनी वापस आ जाएगी ऐसा कहकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं। तस्करों के बहकाओं में आकर इस गांव के लगभग सभी लोगों ने अपनी एक किडनी बेच दी। नंबर 8, दोस्तों आपने अजीबोगरीब चीजों की चोरी के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चोरों ने किसी बीच पर मौजूद सारे रेत चुरा लिए हो। बीच पर से सारे रेत चुरा लेने की यह अनोखी घटना 2008 में जमैका में हुई थी। जमैका के व्हाइट सैंड वाले कोरल स्प्रिंग बीच पर एक रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। इधर रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग शुरू हुई और उधर कुछ लोगों ने इस पूरे के पूरे बीच को ही गायब कर दिया, यानी कि बीच पर मौजूद सारे सफेद रेत चुरा लिए गए। बीच पर हजारों टन रेत मौजूद थे और इसे दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कम से कम 500 ट्रक की जरूरत पड़ी होगी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद रेत चोरी की घटना का खुलासा आज तक नहीं हो सका। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के रिकी मैगी नाम के यह शख्स 2006 में जॉब के सिलसिले में रेगिस्तान के सुनसान रास्ते से जा रहे थे। लगभग 500 किलोमीटर के लंबे सफर के दौरान कुछ लुटेरों ने उनकी कार लूट ली और उनको अधमरा छोड़ वहाँ से चले गए। इस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी। दिन के समय में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता था और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने जीने के रास्ते ढूंढ निकाले। इधर उधर भटक कर कीड़े मकोड़ों को उन्होंने खाना शुरू किया। छोटे जानवरों के अलावा उन्होंने सांप भी खाए। अच्छी बात यह थी कि यह मानसून का मौसम था, इसलिए उन्हें पानी मिल जा रहा था। लेकिन फिर भी जब उन्हें पानी नहीं मिलता तब वो खुद का पेशाब पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 71 दिन बीत जाने के बाद लोकल स्टेशन हैंड्स के कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी जान बचाई गई। नंबर 6, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म एंड एग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दुनिया भर के सभी जीव मैटिंग करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गिद्ध की प्रजाति का कैलिफोर्निया कॉन्डर एक ऐसी पक्षी है जो बिना मैटिंग के ही रिप्रोडक्शन कर सकती है, यानी उसके अंडे बिना स्पर्म के ही फर्टिलाइज हो जाते हैं और उसमें बच्चे भी विकसित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसे वर्जिन बर्थ भी कहते हैं। कैलिफोर्निया कैंडोर के अलावा टर्की के कुछ दूसरे जीव भी बिना स्पर्म के ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नंबर 5, पर्यावरण की सेवा में अपनी सारी जिंदगी समर्पित करने वाली कर्नाटक की 72 साल की तुलसी गौड़ा को 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान करने का फैसला किया। अभी कुछ दिन पहले ही आयोजित सम्मान समारोह में जब वह अपना पद्मश्री लेने गई, तब वहाँ उन्होंने अपनी सादगी का एक अलग ही मिसाल कायम किया। तुलसी राष्ट्रपति भवन में अवार्ड लेने अपने पारंपरिक लिबास और नंगे पांव में ही गई थी। उनकी इस सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया और देखते देखते उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आपको बता दें कि पिछले 6 दशक में तुलसी ने 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगाए गए नर्सरी की देखभाल भी करती है। नंबर 4, 1992 में 79 साल की महिला स्टेला लाबेक मैकडॉनल्ड्स की कॉफी से जल गई थी। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने कार में चलते हुए मैकडॉनल्ड्स से कॉफी खरीदी थी, जिसे उन्होंने अपने दोनों पैरों के बीच में रख लिया था, जिसकी वजह से काफी छलक गई और उनके दोनों पैर जल गए। उनका कहना था कि कॉफी इतनी ज्यादा गर्म थी कि मेरे पैर जल गए, तो इसके लिए कंपनी ही जिम्मेदार है। पहले तो इस महिला ने मैकडॉनल्ड्स से अपने इलाज का खर्च मांगा, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद यह महिला कोर्ट चली गई। कोर्ट में यह साबित हुआ कि मैकडॉनल्ड्स की कॉफी दूसरी कंपनी के कॉफी से ज्यादा गर्म होते हैं और ये कंपनी कॉफी के ज्यादा गर्म होने के बारे में कप पर कुछ लिखती भी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने महिला के जलने का जिम्मेदार मैकडॉनल्ड्स को ही माना और फिर अदालत के आदेश के अनुसार मैकडॉनल्ड्स को इस महिला को $3 मिलियन देने पड़े। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन सा शख्स दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। नंबर 3, दोस्तों क्या आप शराब के शौकीन हैं? अगर हाँ तो फिर क्या आप कोई ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जिसमें आप हर वक्त शराब के बीच में ही हो? वेल, अगर आप ऐसी नौकरी करना चाहते हैं तो फिर सोमेलियर की नौकरी आपके लिए परफेक्ट है। सोमेलियर वैसे लोगों को कहा जाता है जो शराब से रिलेटेड सारे काम करता हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी की शराब की पहचान करने से लेकर उसकी खरीदारी और प्रमोशन तक के काम शामिल होते हैं। इसके लिए आमतौर पर 40,000 से $71,000 तक की सैलरी भी मिल सकती है। तो क्या ख्याल है दोस्तों, आप यह नौकरी करेंगे? नंबर 2, स्वीडन और
फिनलैंड के बीच बाल्टिक सी में मिले इस स्ट्रक्चर को देख आपको एलियन शिप की याद आ जाएगी। 2011 में जब पहली बार पीटर लिंडबर्ग और ओशियन एक्स की टीम ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का पता लगाया, तब सभी ने इसे एलियन शिप ही माना था। इस ऑब्जेक्ट का आकार सर्कुलर है और इसका डायमीटर लगभग 200 फीट है। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और एलियन शिप से रिलेटेड कई और चीजें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में नजर आती हैं। इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री तब और बढ़ गई जब उसी साल एक टीम इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए गई। ऑब्जेक्ट के पास जाते ही टीम के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि बाद में की गई स्टडी से ये बात साबित हो गई कि ये एलियन शिप नहीं है, लेकिन इसका आकार सर्कुलर कैसे हुआ, साथ ही सीढ़ी और डिजाइन कैसे बने, इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। नंबर 1, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बंदर पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो अगर इंसानों पर सफल हो जाए तो फिर हम इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। न्यूरालिंक के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चिप बनाया है जिसे ब्रेन में इंस्टॉल करने के बाद ब्रेन में चलने वाली सारी चीजें कंप्यूटर पर दिखाई देने लगेंगी और हम सिर्फ अपनी सोच से ही कंप्यूटर पर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में जो भी सोचो वो कंप्यूटर पर होता चला जाएगा। वैज्ञानिकों ने बंदर पर इस चिप की सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली है। ब्रेन में चिप इंस्टॉल होने के बाद यह बंदर सिर्फ अपने दिमाग से ही वीडियो गेम खेलने लगा। जो बातें वह अपने दिमाग में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है, वो सारी चीजें खुद ही कंप्यूटर पर हो रहा था। न्यूरालिंक तो दुनिया में तहलका मचाने वाला है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।